वेलकम बैक टू एडवर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं एस के सिंधु सभी बच्चों का आपके अपने चैनल एडवर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रीजनिंग के 2 से 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर किया था वो था डायरेक्शन यानी दिशा। तो आज हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बार फटाफट जाके चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। अब बात किया जाए तो हम लोगों ने एसएससी जीडी का मिशन सफलता बैच शुरू कर दिया है और अब हम लोग अपने एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ये अपना पूरा सिलेबस है। अभी तक हम काउंटिंग फिगर कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखो, अभी हम काउंटिंग फिगर कर चुके हैं। दूसरा, हम लोग रैंकिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन करने वाले हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कल हम लोगों ने किया था पाइथागोरस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो चलते हैं। सीता वॉक 1 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है भाई, सीता 1 किलोमीटर कहाँ चलती है? ईस्ट। लो भाई, 1 किलोमीटर ये चल पड़ी। उसके बाद देन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 1 किलोमीटर। उसके बाद राइट चलती है 1 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ती है और ये 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद देन अगेन टर्न हर लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर वो लेफ्ट मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट मुड़कर वो कितनी चली? 5 किलोमीटर। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब 5 किलोमीटर चलने का मतलब है यहाँ तक कितना हो गया? 1। बाकी कितना बच गया अपने पास? 4। टोटल कितना हो गया? 5। तो ये अपने पास क्या थी? स्टार्टिंग डायरेक्शन। और ये अपने पास क्या है? इसकी एंडिंग डायरेक्शन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ फार इज सीता फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, कि सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है? दूरी देखो बच्चे, अभी ये इसकी मूल दूरी है, यहां तक इसकी दूरी है। इतनी बात आई समझ में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहां देखो, पाइथागोरस लगने वाला है बच्चे इधर। अगर ये वाला एरिया 2 है तो ये भी एरिया कितना होगा? 2। ये 2 है तो ये भी 2। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन के आ गया। वो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर अपने पास है 4, इधर कितना बचा? 2 और 1 3। 3 इधर, 4 इधर। आपको कल ही मैंने सिखाया था ट्रिपलेट। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा? 5। अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5। अदरवाइज जिन बच्चों को नहीं पता है 5 कैसे आया, तो आप कर सकते हो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और इनको ऐड करोगे 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस इधर रखेंगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आएगा? 5। अब इतनी सारी चीज़ों को करने से बेहतर है आप एक छोटी सी चीज़ याद रख लो कि 3 4 का, अगर 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो अपने पास हाइपोटेन्यूस कितना आने वाला है? 5 ही आने वाला है। लास्ट वाली क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो पहले वाली क्लास में जाकर इसको देख सकते हो। ये बात आई बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शाम वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट। शाम ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। चला भाई शाम को 6 किलोमीटर। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 6 किलोमीटर चला। ठीक है, देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। राइट टर्न मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक कितना चला भाई? ये 9 किलोमीटर। इतनी बात आई बच्चे समझ में? देन टुक अ लेफ्ट टर्न वॉक और डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर चल। ये इसकी क्या आ गई? एंडिंग डायरेक्शन। ये स्टार्टिंग डायरेक्शन और ये एंडिंग डायरेक्शन। फिर क्या क्वेश्चन कहता है? हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको वापस लेके जाते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, शाम इज वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। शाम यहाँ से 6 किलोमीटर ईस्ट पे चलता है। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से चला ये 6 किलोमीटर। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 9। राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 9 किलोमीटर।
ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई इसकी एंडिंग पॉइंट। फिर कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी जो है वो है ये रही स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की दूरी। ये बात आई समझ में। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो अपने पास क्या है, हाइपोटेनियस है। अब एक काम करो, इस लाइन को यहाँ से लेके आओ नीचे और मिलाओ इससे। अब ये देखो, ये वाला पोर्शन 6 है तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, 6। ये 9 है तो ये भी कितना होगा, 9। अब ध्यान से देखना, जो ये येलो कलर का ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कुछ ऐसा, जहाँ पर ये कितना आ गया, 6 और 6 12, ये इधर कितना है 12, ये कितना आ गया 9। अगर ये 9 है ये 12 है तो ये कितना बनेगा 15। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो ये 15 कैसे बना, इसके लिए आप सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो और उनका अंडर रूट करो। 9 गुना 9 81, 12 गुना 12 144, 81 प्लस 44 225, 225 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 15। हालांकि मैंने पहली वाली क्लास के अंदर ट्रिपलेट सिखाए तो आप उस वाली क्लास में जाके एक बार इसको चेक कर सकते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा मास्टर क्वेश्चन, इसके अंदर एक से ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। क्या कहता है, अ पर्सन इज गोइंग टू द साउथ। एक पर्सन है साउथ डायरेक्शन की तरफ गया हुआ है। तो अभी बच्चा स्टार्टिंग यहाँ से करता है और कहाँ चला गया, साउथ डायरेक्शन, एंड वॉक 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चलता है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ जाता है 6 किलोमीटर मुड़ता है। देन टक द राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, और उसके बाद राइट टर्न लेकर 3 किलोमीटर चलता है। ये क्या है इसकी बच्चे, एंडिंग सिचुएशन। ये स्टार्टिंग डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग। अब एक एक करके सवाल देखो क्या कहता है। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है। अब देखो प्रारंभिक जो स्थिति थी उससे कितनी दूरी पर है, ये स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन और ये एंडिंग वाली डायरेक्शन। तो यहाँ से चलो, ये दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस लगे, हाइपोटेनियस अपने पास आ चुका है, इसको नीचे लेके आओ और यहाँ से इसको नीचे लेके आओ। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये कितना आ गया 5, टोटल बन गया 8, और ये कितना है आपके पास 6, तो ये भी कितना आएगा 6। तो एक इस तरीके का अपने पास ट्रायंगल बन के सामने आ गया है, जहाँ पर बेस कितना आ गया 6, परपेंडिकुलर कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 10। कैसे, 8 गुना 8 64, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 64 और 36 कितना आ गया 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10। हाइपोटेनियस कितना आ गया 10। जिन बच्चे के समझ में नहीं आ रही है तो क्या करो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो पहले वाला जो है इसका आंसर कितना आ गया टोटल अपने पास 10 किलोमीटर। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर। सेकंड देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट में कौन सी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ एक प्लस का निशान बना लो। ठीक है, जब आप प्लस का निशान बनाओगे तो स्टार्टिंग से एंडिंग डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, ये अपने पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये आ गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। स्टार्टिंग से एंडिंग की डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। देखो बीचों बीच जा रहा है, तो दूसरे का आंसर कितना आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इतनी बात आई बच्चे समझ में, कितना आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। भाई ये कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखना एक बार। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। नीचे कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ। तो ये कहाँ जा रहा है, साउथ में। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज़ ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। देखना बच्चे, पहले 5 गया, फिर 6 गया, फिर 3 गया, 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो कितना आंसर आ गया बच्चे 14। इतनी बात आ रही समझ में। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 1 2 3 4 7 सवाल पढ़े। एक सिंगल सवाल के अंदर 4 क्वेश्चन हमने पढ़ दिए, लेकिन एग्जाम के अंदर 4 नहीं आने, 1 ही आने वाला है। इतनी बात आई समझ में, मज़ा आ रहा है तो ठीक है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये देखो। ठीक है, यहां देखते हैं बच्चे। क्या कहता है, अ पर्सन इज वॉकिंग टू ईस्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। ईस्ट में चलता है और 7 किलोमीटर। लो भाई, ईस्ट में चला देते हैं इसे 7 किलोमीटर। लो जी 7 किलोमीटर चल गया। फिर क्या कहता है, देन टर्न राइट वॉक 2 किलोमीटर। राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राइट चल के 2 मिनट। उसके बाद टर्न टेक राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर।
फिर यहाँ से राइट मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। ये कितना आ गया 4। अब ये देखो अगर ये 4 है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 4 होगा और ये बचा हुआ कितना पोर्शन होगा 3। तो आप इसको 7 को यहाँ से मिटा देना। इतनी बात आई समझ में। फिर क्या कहता है, टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, और यहाँ से राइट मुड़कर वो 6 किलोमीटर चल जाता है। ये टोटल कितना हुआ 6, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, बाकी बचा हुआ कितना होगा 4। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, और लेफ्ट मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर चलता है। ये उसकी स्टार्टिंग सिचुएशन है, ये उसकी एंडिंग सिचुएशन है। ये सवाल अपने पास आ गया, ठीक है। इधर से यहाँ गया 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, उधर फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 3। ये स्टार्टिंग सिचुएशन और ये एंडिंग सिचुएशन। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कहता है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे कितनी दूरी पे है 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 4। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 4 किलोमीटर। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। दूसरा क्या, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, देखना जिस डायरेक्शन से पूछे वहाँ प्लस का निशान बना लो, ठीक है। आपके सामने कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। मैंने लास्ट में एक चीज़ बताई थी, ध्यान से सुनो। आप सामने खड़े हो जाओ, आपके जस्ट सामने है नॉर्थ, तो पीछे क्या हो जाएगी साउथ। राइट हैंड की तरफ है ईस्ट, तो दूसरी तरफ कितनी हो जाएगी वेस्ट। तो चारों दिशाएं ध्यान रखनी है। अब आप इधर खड़े हो, साउथ यहाँ पर है, तो आपके सामने क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो आपके सामने क्या है जस्ट नॉर्थ। तो किस डायरेक्शन की तरफ है ये, नॉर्थ की तरफ। तो स्टार्टिंग से क्या पूछा है इसने, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ। दूसरा आंसर आ गया बस समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखना बच्चे ये कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, इस हाथ की तरफ। इस हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, ये इस हाथ की तरफ होगी वेस्ट वाली डायरेक्शन। कितना आंसर आ जाएगा वेस्ट। इतनी बात ही समझ में। कैसे पता चलेगा, प्लस का निशान बना लो। यहाँ ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो कहाँ जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है। उसके बाद कहता है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल। कितना ट्रैवल किया है, जितना ऊपर दे रखा उसको जोड़ लो। 7 ये, उसके बाद 2 ये 9, उसके बाद 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22। तो टोटल कितने किलोमीटर चला है ये 22। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। देख रहे हो एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं, और आपको करना क्या, इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने हैं, जिससे एक से ज़्यादा आप सवाल इजीली कर पाओगे। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन इज गोइंग टू द वेस्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। भाई वेस्ट की तरफ जाता है, ये लो, यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर। ये इसकी स्टार्टिंग सिचुएशन है। फिर क्या कहता है, टर्न द लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलता है बच्चे इधर। देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ जाता है, फिर कितना चलता है 2 किलोमीटर। कितना चलता है भैया 2 किलोमीटर। कितना चला बच्चे 2 किलोमीटर। 4 2 और फिर 2। देन टर्न द राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर। फिर ये चलता है राइट की तरफ 8 किलोमीटर। भाई यहाँ देखो, अगर ये 2 है तो यहाँ तक भी कितना होगा 2, बाकी कितना बचेगा 6। इतनी बात ही समझ में। बाकी ऊपर कितना बच गया 6, ठीक है। 8 किलोमीटर तक चलता है। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या आ गई बच्चे इसकी एंडिंग सिचुएशन। अब यहाँ देखो, इसको मैं मिला देता हूँ इधर। ये स्टार्टिंग है और ये अपने पास एंडिंग सिचुएशन है। ये लो भाई, अब ध्यान से देखना, ये 4, ये पोर्शन 2 है तो ये भी कितना होगा 2, 4 और 2 6, ये भी कितना है 6। तो एक तरीके से हमारा ट्रायंगल कुछ बन गया ऐसे, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। अब बताओ स्टार्टिंग से एंडिंग की दूरी कितनी होगी। जब आपके पास बेस भी 6 है और परपेंडिकुलर भी 6 है, बेस भी 6 और परपेंडिकुलर भी 6, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 6√2। ये कैसे करते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अगर आपके पास बेस 1 है और आपके पास परपेंडिकुलर भी 1 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है √2, ठीक है। ऐसे ही अगर ये हमने लगा दिया 6, ये भी 6, तो कितना आ जाएगा 6√2। अगर ऐसे ही हम करते हैं, ये है 113, ये भी 113, तो कितना आ जाए 113√2। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ये ट्रिपलेट है, अदरवाइज आप अपना पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो।
चलो ये बात आई बच्चे समझ में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द हेड, नाउ ही इज इन द साउथ, नाउ हिज राइट हैंड इन द साउथ डायरेक्शन, ही इज फेसिंग ऑन, तो उसका चेहरा किस तरफ होगा। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। सिचुएशन क्या है, एक आदमी सिर केवल उल्टा खड़ा है, यानी शीर्षासन में खड़ा है, सिर नीचे और पैर ऊपर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, इधर क्या है, राइट हैंड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड। अगर मेरे को ऐसे ही उल्टा कर दिया जाएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मैं ऐसे नीचे जाऊँगा तो ऐसी सिचुएशन मेरा जो राइट हैंड है वो कहाँ चला जाएगा, रिवर्स की तरफ। इतनी बात आ रही समझ में। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर्सन को सबसे पहले प्लेस करो उस प्लस के निशान पे, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका फेस आपको बता देना है कि किस तरफ है, और जो भी आपका आंसर आए जस्ट उसका रिवर्स कर देना है। देखो सीधा खड़ा करके आंसर निकालो और जो फाइनल आंसर आए उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है, अगर आपका आंसर नॉर्थ आता है तो साउथ लगा दो, साउथ आता है तो नॉर्थ लगा दो, ईस्ट आंसर आता है तो वेस्ट लगा दो, वेस्ट आंसर आता है तो ईस्ट लगा दो। इतनी बात आई समझ में। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंपल इस आदमी को सीधा खड़ा करना है, और सीधा खड़ा करने के बाद आंसर निकाल लेना है। जो भी आपका आंसर आए उसका सीधा सीधा अपोजिट करना है। देखो एक बार कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके से एक प्लस का निशान बनाया, इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया, प्लस का निशान, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों चीज़ें आ गई बच्चे, ठीक है। अब क्या कहता है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द हेड, यानी सिर के बल उल्टा खड़ा है, ठीक है। हिज राइट हैंड इन द साउथ डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, आप मेरे को वहां देख रहे हो और बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूँ। मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड कहाँ है, साउथ की तरफ, दिख रहा है बच्चे आपके जस्ट सामने साउथ लिख रहा है, मेरा राइट हैंड कहाँ है, साउथ की तरफ। तो मेरा फेस कहाँ है, फेस कहाँ दिख रहा है आपके हिसाब से, ईस्ट की तरफ, देख रहे हो। कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर, ये ईस्ट, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ चला गया, चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, आजा रे आजा रे, ओ मेरे सवाल आजा, कहाँ तू रह गया रे। चलो बच्चे, एफर्ट वेस्ट हो गए हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरीके से प्लस का निशान बनाओ। यहाँ लिखेंगे नॉर्थ, यहाँ लिखेंगे साउथ, यहाँ लिखेंगे ईस्ट, यहाँ लिखेंगे वेस्ट। अब ध्यान से सुनना, क्या कहता है ये कि भाई एक आदमी को सिर के बल उल्टा खड़ा करा गया, उसके बाद उसका जो राइट हैंड है वो कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है भाई। मान लो आदमी मैं ही हूँ, उसको उल्टा नहीं सीधा खड़ा करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है, मेरा राइट हैंड है कहाँ है, साउथ की तरफ, दिख रहा है आपको, साउथ की तरफ, तो मेरा फेस कहाँ हो रहा है, ईस्ट। तो मेरा फेस कहाँ आ रहा है, ईस्ट। तो मेरे हिसाब से अगर सीधा खड़ा करा गया इस इंसान को तो आंसर क्या आ रहा है, ईस्ट। अगर उल्टा कर दिया जाता तो आंसर क्या आ जाता, वेस्ट। ये बात आई बच्चे समझ में। अब ध्यान से सुनना, ये आदमी कुछ ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, ये इसका चेहरा होगा, इस तरफ क्या आएगा, इसका राइट हैंड, और इस तरफ क्या आएगा, इसका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, इसने क्या बोला, राइट हैंड कहाँ, साउथ डायरेक्शन की तरफ, राइट हैंड साउथ डायरेक्शन की तरफ है, तो फेस कहाँ हुआ इसका, ईस्ट की तरफ। और अगर इसका फेस ईस्ट की तरफ है, सीधा खड़ा है तो ईस्ट है, और उल्टा खड़ा है तो क्या आंसर आ जाता, वेस्ट आ जाता। तो आंसर कितना आ गया बच्चे इसका, वेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम वैसा ही सवाल है। एक व्यक्ति सिर के बल उल्टा खड़ा है, उसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो, तो बताइए दायां हाथ किस दिशा की तरफ होगा। देखो भाई, फिर से प्लस का निशान बनाओ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, उसका सिर पूर्व दिशा की तरफ है, उसका चेहरा कहाँ पर है, पूर्व दिशा की तरफ, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब मान लो वो इंसान मैं हूँ,
मेरा फेस कहाँ दिख रहा है आपको? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। कहाँ देख रहा हूँ? ईस्ट की तरफ दिख रहा है आपको, या ईस्ट कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो मेरा राइट हैंड कहाँ होगा? राइट हैंड कहाँ है? साउथ में। राइट हैंड कहाँ है? साउथ में। जब मैं सीधा खड़ा हूँ तो राइट हैंड साउथ में है, अगर मेरे को उल्टा खड़ा कर दिया जाता तो राइट हैंड कहाँ हो जाता? नॉर्थ में। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? नॉर्थ। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, जैसे इस इंसान को यहाँ सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है, ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। चेहरा इधर है, देख कहाँ रहा है? ईस्ट की तरफ। राइट हैंड कहाँ है? साउथ की तरफ। ये बता रही समझ में? सीधा खड़ा है तो साउथ की तरफ, उल्टा कर देंगे तो नॉर्थ की तरफ। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इमेजिनेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शुरू होता है कुछ इधर से, कुछ ज़्यादा ही यहाँ चला गया है ये। चल भाई तो इधर चल थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ ठीक है। अब शुरू करते हैं बच्चे। ये क्या कहता है? अ पर्सन इज वॉकिंग 4 किलोमीटर देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टिंग इफ नाउ ही इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो बच्चे, इस सवाल को पढ़ने के बाद क्या पता चला? इसने स्टार्टिंग में हमें क्या नहीं बता रखी, वो किस डायरेक्शन में चला। स्टार्टिंग में इसने हमें बताया नहीं वो किस डायरेक्शन में चला है। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से उसे एक डायरेक्शन में चला देंगे, ठीक है। अब हमें पता अगर हमने अपनी तरफ से किसी डायरेक्शन में चलाया तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या कहता देखना, नाउ ही इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी इसने लास्ट में हिंट दे दी हमें। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से कवर करेंगे अपने सवाल को, ठीक है। स्टार्टिंग देखें कहाँ जा रहा है, एंडिंग देखें कहाँ जा रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग देखें कहाँ जा रहा है। अब स्टार्टिंग से एंडिंग में खुद बता देता है वो जा कहाँ रहा है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कितनी हमसे झूठ बोली जा रही है, उतना ही हम लोग चला देंगे। ये बात आ रही है समझ में? तो चलो बच्चे देखते हैं। अ पर्सन इज स्टार्टिंग 4 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब देखो हम अपनी तरफ से नॉर्थ की साइड ले लेते हैं। लो भाई, हमने अपनी स्टार्टिंग की इधर और कितना चला दिया इसको? 4 किलोमीटर। थोड़ा सा और चल जा, ले भाई 4 किलोमीटर चला दिया। देन टर्न द राइट एंड 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर मुड़ गया वो राइट। उसके बाद देन टर्न द राइट किलोमीटर 2 किलोमीटर, राइट मुड़ा, फिर से कितना चला? 2 किलोमीटर। ये क्या आ गई बच्चे इसकी एंडिंग सिचुएशन। ये बताइए समझ में? अब हमने जो सवाल शुरू किया था भाई, ये हम हैं और ये हमारा क्वेश्चन है, और ये हम लिख लेते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग सिचुएशन है, ये हमारी एंडिंग सिचुएशन है, और ये स्टार्टिंग से एंडिंग वाली सिचुएशन है। देखो भाई, हमने कहाँ से कहाँ शुरुआत की थी, हम कहाँ जा रहे थे स्टार्टिंग में? नॉर्थ की तरफ, तो हमारा आंसर कितना आया? नॉर्थ। लास्ट में हम कहाँ जा रहे थे? साउथ डायरेक्शन की तरफ, ये आ गया साउथ। हमारी स्टार्टिंग से एंडिंग सिचुएशन कौन सी है देखना, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो कौन सा पॉइंट आ गया? नॉर्थ ईस्ट। ये बात आई समझ में? ये हमारे आंसर निकले हैं क्योंकि हमने इसको नॉर्थ में चलाया था। अब सवाल क्या कहता है, ही इज़ इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सवाल कहता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये किस में है? साउथ ईस्ट में। इसके किस में? साउथ ईस्ट में। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना प्लस का निशान बनाओ, यहाँ लिखो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा आंसर है, और क्वेश्चन ने क्या दिया? साउथ ईस्ट। यानी अपने आंसर से एग्जैक्ट आंसर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कहाँ घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। यानी हमने कितनी गलती कर रखी है? 90 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, सब में 90 डिग्री जोड़ देंगे। यहाँ देखो, अगर हम नॉर्थ में जा रहे थे, इसमें 90 जोड़ेंगे, क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच जाएंगे? ईस्ट में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ईस्ट। फाइनल हम कहाँ जा रहे थे? साउथ में। साउथ में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? वेस्ट। अब इसलिए सवाल क्या पूछा वो देखो, सवाल पूछा है इफ़ ही इज़ इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉकिंग। तो किस डायरेक्शन में उसने अपनी वॉकिंग शुरू की थी? तो उसने वॉकिंग शुरू की थी ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। ईस्ट कौन सा ऑप्शन? डी। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, नहीं आई तो एक बार इसको दोबारा देख लेना आप। एक ऐसा ही सवाल मैं दोबारा करवाता हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये देखो। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एंड वॉक 5 किलोमीटर देन टर्न राइट वॉक 2 किलोमीटर देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। नाउ ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे। पर्सन स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर, नॉर्थ में ही चलाते हैं भाई हम अपने हिसाब से।
ये मेरी स्टार्टिंग सिचुएशन है और मैं इसको ले जाता हूँ नॉर्थ में। कितना लेके चले गए बच्चे? 5 किलोमीटर। उसके बाद राइट मुड़ता है, कितना चला? 2 किलोमीटर। राइट मुड़ा, कितना चला? 2 किलोमीटर। ले भाई, ठीक है। उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ गया, कितना चला? 2 किलोमीटर। ठीक है भाई। ऐसा करने से ही इज़ इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ देखो, ये हमारी क्या आ गई? एंडिंग। ठीक है, ये स्टार्टिंग से एंडिंग की सिचुएशन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। क्या है बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। और इसने कितना दे रखा है? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमारा जो आंसर वो कितना आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। और इसने कितना बोला है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कितनी झूठ बोली जा रही है हम लोगों से? 180 डिग्री की। कितनी झूठ बोली जा रही है? 180 की। अपनी वो टेबल बनाओ भाई, हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, हमारी एंडिंग कहाँ हो रही है, स्टार्टिंग से एंडिंग कहाँ पर है। भाई देखो, जब हम शुरू में गए थे हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं भाई नॉर्थ। ठीक है, और फाइनल कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ। यानी हमारी स्टार्टिंग भी नॉर्थ में की थी, हम एंडिंग भी हमारी कहाँ जा रही है? नॉर्थ में। स्टार्टिंग से एंडिंग कितनी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हम हैं। और अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो देखो, क्वेश्चन में यहाँ क्या बताया, कहाँ जा रहा है? साउथ वेस्ट जा रहा है। साउथ वेस्ट मतलब 180 डिग्री का हमसे झूठ बोला गया है, यानी 180 का डिफरेंस पाया गया। यहाँ से देखो 180 मतलब टोटली अपोजिट होता है, तो आप क्या करो? टोटली अपोजिट कर दो। तो अगर हम यहाँ नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ का टोटली अपोजिट क्या होता है? साउथ। यहाँ भी नॉर्थ में, तो टोटल अपोजिट क्या होगा? साउथ। तो इसका आंसर जो हो क्या आने वाला है? साउथ, ऑप्शन ए। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? सबसे पहले ये बनाओ, अपनी सिचुएशन लिखो। इसने क्या दे रखा होगा? लास्ट में एक चीज़ हमें दे रखी होगी, वो होगी ये। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? डिफरेंस, और उस डिफरेंस को ऊपर इंप्लाई कर देना है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये घड़ी वाले क्वेश्चन आ गए। घड़ी वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया जाता है? देखो, अ वॉच रीड 4:30। भाई एक घड़ी के अंदर 4:30 बजे हुए थे। चलो भाई 4:30 बजा लेते हैं। साढ़े चार, यहाँ कितना होगा? 12, 3, 6 और ये होंगे अपने पास 9। बीच में आ गया ये पॉइंट। कितने बजे हैं बच्चे? 4:30। तो ये अपने पास आवर हैंड और ये अपने पास मिनट हैंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ हम एक प्लस का निशान बनाते हैं। यहाँ लिखा हमने नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो, इस सवाल के अंदर हमसे एक झूठ बोली जाएगी और फिर दूसरे सवाल के ऊपर वो इम्प्लीकेशन करी जाएगी। क्या कहता है? 4:30 का टाइम है, इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट। और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ शो कर रही है? ईस्ट की तरफ। अपनी मिनट वाली सुई कहाँ शो कर रही है? नीचे की तरफ। ये मिनट वाली सुई है, कहाँ शो कर रही है? साउथ की तरफ। और इसने क्या बोला? ये कहाँ दिखा रही है? ईस्ट की तरफ। तो हमसे कितनी झूठ बोली जा रही है बच्चे? 90 डिग्री की। कितनी झूठ बोली जा रही है? 90 डिग्री की। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? फिर आपसे क्या पूछा गया? इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड। तो घड़ी की सुई किस दिशा में होगी? अब मेरे को एक बात बताओ, घड़ी की सुई कहाँ थी? ये देखो, घड़ी की सुई यहाँ है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घड़ी की सुई। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इतनी झूठ हम इस पे बोल देंगे। यहाँ 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से सुनना, इसने साउथ को ईस्ट बना दिया। साउथ को क्या बना दिया? ईस्ट। साउथ को ईस्ट। ठीक है, साउथ को ईस्ट बनाने का मतलब क्या? 90 एंटी क्लॉक घुमा दिया। ऐसे ही साउथ ईस्ट का क्या करेंगे? इसको भी झूठ बोलेंगे तो ये 90 घूम जाएगा, क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? तो अपना जो आंसर है वो कितना आने वाला है? नॉर्थ ईस्ट। रुक जा बच्चे, कितना आ गया? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो बच्चे अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, सेम ही टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल के अंदर इस बार क्या बोला कि भाई इट इज़ 3 o'clock इन अ वॉच। घड़ी में कितने बजे हैं? 3। ठीक है, इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। और मिनट हैंड क्या दिखा रही है? नॉर्थ ईस्ट।
देन इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल बी एट 10:30। कहता भाई एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व की तरफ हो तो 10:30 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यानी हमें क्या पता करना है, सबसे पहले सवाल सोल्व करना है कितने पे, 3 बजे, फिर 10:30 बजे पर उसकी इम्प्लीकेशन करनी है। चलो भाई सबसे पहले 3 बजा लेते हैं, ठीक है, इधर 12 इधर 3, ये सुई बना ली। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास आवर हैंड है, और ये वाली सुई अपने पास मिनट हैंड है, ठीक है। इधर कितने बजे आने हैं, 10:30। भाई 10:30 के अंदर सबसे पहले ये सुई आ गई और ये वाली सुई आ गई, ये अपने पास है आवर हैंड और ये अपने पास है मिनट हैंड, ठीक है भाई। इतनी बात आ रही समझ में। यहाँ पर हमने कितने बजाए, 3 o'clock, 3 o'clock, और यहाँ कितने बज गए हमारे पास, 10:30, ठीक है। अब यहाँ से झूठ पकड़नी है, वहाँ झूठ इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो भाई छोटा सा प्लस का निशान बनाओ, लिखो भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे यहाँ बना लेते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्या कहता है कि भाई मिनट वाली सुई नॉर्थ ईस्ट पे दिखा रही है। मिनट वाली सुई कहाँ थी भाई, अपने पास नॉर्थ पे। मिनट वाली सुई यहाँ थी, लेकिन उसे दिखाया कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे। कितनी झूठ बोली जा रही है, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री भगा दो। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, घड़ी की दिशा में भगानी यानी राइट की तरफ। फिर क्या पूछता है, 10:30 बजे आवर वाले हैंड यानी घंटे वाली सुई कहाँ दिखाएगी। भाई देखो घंटे वाली सुई कहाँ थी, ये रही, घंटे वाली सुई यहाँ दिखा रही है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई कहाँ दिखाएगी, यहाँ 45 डिग्री की झूठ बोली थी, तो यहाँ भी हम 45 डिग्री की झूठ बोल देंगे। तो नॉर्थ वेस्ट से क्या दिखाएगी, नॉर्थ। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बच्चे, नॉर्थ। इतनी बात आ रही समझ में। यहाँ से झूठ पकड़नी है और यहाँ उसको इम्प्लाई कर देना। यहाँ देखना बच्चे, इस वाली सुई को कितना बताया यहाँ पर, ठीक है, यानी नॉर्थ को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट। तो भाई जो नॉर्थ वेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ। कितने डिग्री की हमें झूठ बोलनी है, 45 डिग्री की हमें झूठ बोल देनी है। समझ में आ रही है बच्चे ये बात। चलो अब आगे चलते हैं। चलो भाई फिर से एक सवाल आ गया। अब 4:45 हैं। चलो भाई 4:45, 4:45। चलो भाई 4:45 लगाते हैं भाई। यहाँ देखो ये अपने पास 12 है, ये 3 है, ये अपने पास 9 है, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 4:45, ये लो भाई एक लाइन तो इधर आएगी और 4 वाली लाइन कहाँ आएगी, थोड़ी सी इधर, ठीक है। ये अपने पास है मिनट हैंड और ये अपने पास है आवर हैंड। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। अब यहाँ हम यहाँ इनकी झूठ पकड़ते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आप इधर भी एक काम करो, ये क्लॉक बना ही लो, 3, 6, 9 और 12, और अगला टाइम कितना दिया है, 1:30, 1:30। ये लो भाई मिनट वाली सुई तो आ गई इधर, ये है अपने पास मिनट, और आवर वाली सुई चले गई इधर, ये है अपने पास आवर, और यहाँ पर भी आप एक प्लस का निशान बना लो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। अब झूठ पकड़नी है और जितनी झूठ हमें ये बोल रहा है उतनी झूठ हमें चिपका देनी है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। क्या कहता है, 4:45 का टाइम है। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मिनट वाली सुई कहाँ शो कर रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मिनट वाली सुई है कहाँ पर भाई, मिनट वाली जो सुई है वो है कहाँ पर, वेस्ट में, और शो कहाँ कर रही है, साउथ ईस्ट में, यानी यहाँ पर। वेस्ट वाली चीज़ साउथ ईस्ट शो कर रही है, इसका मतलब हमसे कितना झूठ बोला जा रहा है, 135 डिग्री, माइनस का 135 डिग्री, एंटी क्लॉक। अब जो भी हमसे पूछेगा उसमें 135 डिग्री को हम घटा देंगे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, 135 डिग्री को हम घटा देंगे, यानी 135 डिग्री हम भी झूठ बोल देंगे। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि भाई इन विच डायरेक्शन आवर हैंड विल बी एट
1:30। 1:30 पे घंटे वाली सुई कहाँ शो करेगी? ठीक है, घंटे वाली सुई ये थी, कहाँ शो कर रही है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और हमें अभी कितनी झूठ बोल देनी है? 135 डिग्री, यानी 135 एंटी क्लॉक घुमा देंगे। आंसर कितना आ गया? वेस्ट। वेस्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी। यहाँ 135 डिग्री झूठ बोला, एंटी क्लॉक घुमाया, यहाँ भी 135 डिग्री झूठ बोलेंगे, एंटी क्लॉक घुमा देंगे। ये बता रही है बच्चे समझ में? इस तरीके के सवाल भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है बच्चे ये बात? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x इज इन द ईस्ट ऑफ y। ठीक है, x कहाँ है? y के ईस्ट में। y के ईस्ट में कौन है? x। ठीक है भाई, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। y जो है वो z के नॉर्थ में है। z के नॉर्थ में कौन है? y आ गया z के नॉर्थ में। आगे आ जाते हैं, p इज ईस्ट ऑफ z। z के ईस्ट में कौन है? p। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p। x से किस दिशा के अंदर p है? भाई प्लस का निशान बनाओ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ। तो आंसर क्या आ गया? साउथ। है कहाँ पर साउथ? ये रहा, ऑप्शन ए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट देखो। 4 प्लेयर PQRS आर स्टैंड इन अ प्ले फील्ड। भाई खेल के मैदान के अंदर 4 दोस्त, 4 प्लेयर खड़े हुए हैं, और इस तरीके से खड़े हैं कि क्यू इज द ईस्ट ऑफ P। P के ईस्ट में क्यू है। P के ईस्ट में कौन है? क्यू। ठीक है भाई, R इज ऑन द साउथ ऑफ P। P के साउथ में कौन है? R। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? R इज टू द साउथ ऑफ P, S इज टू द नॉर्थ ऑफ P। S जो है वो P के नॉर्थ में है। S कहाँ है? P के नॉर्थ में। आगे देखते हैं, इन विच डायरेक्शन ऑफ Q इज S। Q से S किस दिशा में है? ठीक है, जिससे दिशा पूछे वहाँ प्लस का निशान बनाओ, यहाँ चेक कर लो। ये आ गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो है ऐसा कोई पॉइंट? ये रहा ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर ये बात बच्चे ये? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये लो बच्चे, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ। ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। सी इज लोकेटेड एट द नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी। डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी एंड ऑल्सो इन द लाइन ऑफ बी। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज टी। चलो एक एक लाइन पढ़ के इसको सोल्व करते हैं। क्या कहता है? ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। भाई ये बी है, बी के वेस्ट में यहाँ क्या है? ए। बी के वेस्ट में यहाँ क्या है? ए। फिर कहता है सी इज लोकेटेड इन नॉर्थ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, और नॉर्थ साइड कौन लिख रखा है? सी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? आगे क्या कहता है? डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में, बी के साउथ में कौन है? डी। एंड ऑल्सो इन द लाइन विद बी। बी की लाइन के अंदर ही है, ये भी क्लियर कर दिया। फिर क्या कहता है? इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी। सी से, सी की किस डायरेक्शन में डी है? ये लो भाई, ये नीचे कौन सी आती है? साउथ। इधर कौन सा आता है? ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इसका आंसर है। कौन सी डायरेक्शन आ गई है? देखो एक बार, कौन सी डायरेक्शन है ये? प्लस का निशान बनाओ, इधर साउथ आता है, इधर क्या आता है? ईस्ट। तो क्या आ गया? साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आगे चलते हैं। 4 विलेजर ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई 4 गांव वाले थे। ठीक है, गांव वाले इंसान। ठीक है, 4 गांव, 4 विलेजर। ठीक है, ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 4 विलेजर बैठे हैं। ठीक है, डी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी। डी जो है, ये जो डी है, बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर हैं? 10। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में ए बैठा है। भाई एक काम करते हैं, हम सी को इधर लिख लेते हैं। हमने क्या किया? सी को कहाँ लिख लिया? इधर। ठीक है, और इनके बीचों बीच कौन बैठा है? ए। ए इनके बीचों बीच बैठा है। ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी।
तो डी और सी के बीचों बीच कौन बैठा है, ए। हमने इसको बिठा दिया। अब क्या कहता है, डी फ्रॉम बी इज 2 किलोमीटर मोर देन इट इज फ्रॉम द डी। ध्यान से सुनना, 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बसे हैं। ए बी से 10 किलोमीटर दूर है, ए नहीं, डी बी से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो डी और सी के बीचों बीच बैठा है, ए डी और सी के बीचों बीच बैठा है। फिर क्या कहता है, सी से बी की दूरी सी से डी की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। सी से बी की दूरी सी से डी की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब अगर ये x है तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2। सी की बी से दूरी सी की डी से दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। तो ये देखो कितना आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया 2x प्लस 2 और ये ऊपर कितना था 10 किलोमीटर। तो बच्चे दोनों के दोनों क्या है, बराबर, दोनों डिस्टेंस बराबर। इसको सोल्व कर लो। 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 किलोमीटर और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो 4 किलोमीटर है, ये वाला एरिया 4 और 2 6 किलोमीटर है। ये दोनों बराबर हैं, एग्जैक्ट बिटवीन था तो 2 किलोमीटर इधर आया, 2 इधर आ गया। ये बात आई समझ में। तो कुल मिलाकर डी और ए के बीच में 2 किलोमीटर, ए और सी के बीच में 2 किलोमीटर और सी और बी के बीच में 2 किलोमीटर। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। चलो अब इस तरीके की क्वेश्चन की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे तो सवाल ही ख़त्म हो गए। तो बच्चे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, चैनल आपके सामने है और जितने भी जो लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।